नमस्कार बच्चों। अभी मैं आपके सामने पाठ वर्ग नवम पाठ ललद्य के वाक्य को लेकर बैठा हूँ। और मैंने पहले भी चर्चा किया था कि ललद्य ने अपनी क्षेत्रीय भाषा, जिसे वो वाक्य कहते हैं, अर्थात मैंने कहा था कि ललद्य की शैली को वाक्य कहा जाता है। ललद्य ने कहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यह जीवन एक कच्चे धागे की समान होता है और यह संपूर्ण जीवन एक नाव के समान होता है, जिसे मैं आगे जिए जा रहा हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं कब ईश्वर को मेरे प्रति दया आएगी, कब पता नहीं ईश्वर मेरी वेदना को समझेंगे और मुझे इस मृत्यु में संसार से मुक्त करेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे। पानी टपके कच्चे शकोरे। जिस प्रकार कच्चे घड़े से, शकोरे का मतलब घड़ा होता है, जिस प्रकार से कच्चा घड़ा जब होता है तो उसे देखिएगा रिस रिस कर पानी बाहर निकलता है। तो उन्होंने कहा कि कच्चे पानी टपके कच्चे शकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं जितना भी आपको पाने की प्रयास करता हूँ, वो सारे के सारे प्रयास मेरे निरर्थक हो जाते हैं। जी में उठती रह हुक, मेरे जी में बार बार आगे बढ़ने की हुक घेरे रहती है और मैं आपको पाने की इच्छा रखता हूँ। तो ललद्य ने कविता के माध्यम से यह भी कहने का प्रयास किया है कि जब जीवन शैली काफ़ी हद तक बढ़ जाती है तो मानव के जीवन में कई प्रकार की उतार और चढ़ाव आने लगते हैं। उस उतार चढ़ाव को उन्होंने दूर करने के लिए, मानवीय जीवन में विकृतियों को दूर करने के लिए चंद शब्दों का प्रयोग किया है। कहा है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात अगर आप किसी भी प्रकार के जातिवाद, अहंकार, भाव विशेष को अपने मन में रखते हैं तो आपको किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। आपको तभी ना खाकर बनेगा अहंकारी। और जब आप अपने इस जाति पाति से दूर निकलेंगे, इन तमाम चीज़ों से जब आप दूर निकल जाएंगे, तब आपके मन में एक अहंकार, अगर आपको खाना है तो अपने क्रोध को खाइए, खाना है तो अपने अहंकार को खाइए, खाना है तो अपने अंदर की घृणा को खाइए। और अगर आप उसे नहीं खा पाते हैं तो आपके अंदर एक चीज़ जन्म लेगा जिसका नाम अहंकार है, जिससे इंसान का नाश होता है। सम खा लेगा तभी होगा संभावी। जब आप उन सभी तमाम चीज़ों को अच्छे रूप से ग्रहण कर लेते हैं तो आप संभावी बन जाते हैं और आपको स्वर्ग रूपी जीवन की प्राप्ति होती है। कहते हैं, खुलेगी शकल बंद द्वार की, और आपके मन मस्तिष्क में जो जाति पात का जो दरवाज़ा लगा हुआ है वह खुद ब खुद विलीन हो जाएगा और आप इन सब से उठकर बाहर आओगे, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है। जीवन जीने का मूल मंत्र यही है। और भावी विशेष जीवन में प्रभावित क्षेत्र को काफ़ी हद तक आगे देखा गया है कि मानवीय विडंबना है कि मानव सब कुछ जानते हुए भी ना जानने का बहाना करता है। तो मानवों को इन सभी प्रकार के आडंबरों से निकलकर बाहर आना चाहिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब हमारा जन्म होता है तो हम केवल एक मनुष्य होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं और ना ही ईसाई होते हैं। बच्चों, हम कुछ भी नहीं होते, लेकिन जब हम बड़े होते हैं
सामाजिक आडंबरों में पड़ जाते हैं, अपने मोह माया में चले जाते हैं, तो हम इन सभी तमाम चीज़ों पर विशेष ध्यान देने लगते हैं और तभी से हमारा जीवन नरकमय हो जाता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गई मैं मृत्यु की शर्मशैया पर लेटा हुआ हूँ, अर्थात जीवन के अब अंतिम चरण में हूँ। मैं जीवन के अंतिम चरण में हूँ और मेरे मन का द्वार अभी तक खुला नहीं। मेरे मन में ये कैसी माया मोह लगी है कि मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और जब मैंने खुद का आकलन किया तो मैंने पाया कि मेरे द्वारा जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया गया जिससे कि मुझे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो और मुझे वह प्राप्त हो सके। माझी को दूं क्या उतराई, और जो ईश्वर परमेश्वर हैं उनके सामने तो मैंने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं, उन्हें क्या मैं अपने इस जीवन का मोल दूं। और बच्चों में कहना चाहता हूँ, जीवन तभी आपका सफल होगा जब आप इन जाति पाति के चीज़ों से उभर कर बाहर आएंगे। थल थल में बसता है शिव। लोग कहते हैं मैं महादेव का भक्त हूँ, कोई कहते हैं मैं किसी का और का भक्त हूँ, अल्लाह का हूँ, यीशु का हूँ, पाए गुरु का हूँ। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, ईश्वर ने साक्षात, मैंने पहले भी आपको कहा था, मोको तू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वविद्यमान है। थल थल में अर्थात ज़मीन के हर एक अंग में, भूमि के हर एक पार्ट में, हर एक अंग में, हर एक भाग में शिव का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और तुम यह अंतर मत करो कि हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है। जिसने इन सभी तमाम चीज़ों पर भेदभाव की दृष्टि डाली उसने अपनी ज़िंदगी में आग यूं ही लगा डाली। ध्यान दीजिएगा, जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जीवन में यूं कर डाली, जिसने हिंदू मुस्लिम जीवन में यूं ही तो ही कर डाली, उसने अपने जीवन में ही आग को ही तो लगा डाली। तो इसलिए हमें पहले, नाम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद एक मानव हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। थल थल में बसता शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुस्लिम। तुम हिंदू और मुस्लिम में भेद मत करो। आज देख लीजिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या पता नहीं है कि आप क्या हैं? कहा भी गया है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की संतान है इंसान बनेगा। तो हम इंसान हैं, हमें इंसानियत पढ़नी चाहिए। ये हम भी कहते हैं और ललित भी कहते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम समझते हो कि मैं बहुत पारामाउंट स्कॉलर हूँ, अगर बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी हूँ, तो अगर जानना है किसी चीज़ को तो जानने के लिए धर्म नहीं है, जानने के लिए कुछ और नहीं है, जानने के लिए केवल स्वयं है। अगर जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उस दिन तुम्हारे मन में ना तो हिंदुत्व आएगा ना मुस्लिमत्व आएगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव आपके मन में नहीं आएगा। वही है साहिब की पहचान। और जिसने अगर स्वयं को जान लिया उसने इस संसार में साक्षात परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों, यहाँ पे जो भक्ति भाव विशेष रूप से जो दिखाई पड़ रहा है वह मनोनुकूलन भाव से उत्पन्न हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो किसी भी प्रकार की बातों पे ध्यान देते हैं तो उन्हें इन तमाम चीज़ों पे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमें जीवन को जीने के लिए ना हिंदुत्व करना चाहिए ना मुस्लिमत्व करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने इंसानी धर्म का पालन करना चाहिए। तब तक के लिए अब मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ आपको मिलूँगा आपके अगले खंड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे एट होम। थैंक यू।